अस्सलाम वालेकुम। दो मुल्कों के दरमियान तल्लुकात हमेशा बायमी मफादात पर मबनी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अमरीका और पाकिस्तान की जो तल्लुकात हैं वो हमेशा यकतरफ़ा मफाद के ही आपको नज़र आएगा। वहाँ वहाँ आपको दो तरफ़ा मफाद कहीं नज़र नहीं आएगा। हाँ, दूसरी तरफ से वो बकौल उन्हीं हुक्मरानों के जो इस वक़्त से आ रहे हैं थे इक़्तिदार में या मुख्तलिफ़ अदवार में उनके यहाँ इस्तेमाल हुए, तो वही मूँगफली वाली बात अक्सर ये करते थे। वज़ीर आला साहब की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मूँगफली के दाने जितनी हमें इमदाद मत दो, तो वो थोड़ी बहुत फिर बड़ी कोई F-16 वगैरह उन चक्रों में गए। लेकिन बदकिस्मती से ये कोई त्यारे लेना या कोई चीज़ एक आध चीज़ का असूल ये दो तरफ़ा मफाद की अक्कासी नहीं करता। दो तरफ़ा मफाद जो होते हैं उनमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, और वो हमेशा जो आपके नुकसानात और आपके फ़वाइद यानी दोनों तरफ से उनको मद्देनज़र रख के आगे बढ़ा जाता है। और वो वहाँ मुल्की मफाद को, ना कि किसी उन पॉलिसियों के पीछे किसी मखसूस अफराद या फ़र्द का हाथ हो और वो उन्हीं को नवाजा जाए। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से यही होता है कि हमेशा से इन दो मुल्कों के मफाद में एक के पीछे सिर्फ चंद एक अफराद का ही जो मफाद है वो देखा गया है। इसमें पाकिस्तान के मफाद को हमेशा नुकसान पहुँचाया है। अभी रिसेंटली जो सूरत हाल चल रही है इसमें भी यही है। हमारी कश्मीर पॉलिसी, अफ़गानिस्तान पॉलिसी, इन दोनों जगहों पे हमने हमेशा अपना नुकसान उठाया है रिगार्डिंग टू अमेरिका के साथ तल्लुकात में। वो सोवियत यूनियन से लेकर आज तक, इवन के जो इमरान खान साहब की रजीम चेंज है उसके पीछे भी आप देख लें, और उसका जो दौरा है उसको ही ज़्यादातर काउंट करते हैं कि वहाँ गए और वहाँ तल्लुकात एक नए सिरे से या एक अलग नुक्ता नज़र के हवाले से वो अमेरिका से थोड़ी हटकर चीन, रूस और ये जो मखसूस चांद ममालिक हैं एक ब्लॉक बना रहे हैं उसमें जाने की तरफ पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। लेकिन हुआ क्या फिर पाकिस्तान में? पाकिस्तान को अपने मफादात हमेशा कुर्बान करने पड़े अमेरिका के मफादात के आगे, और उसमें इस्तेमाल हमेशा पाकिस्तान के अपने ही लोग, सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट, और ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं। अभी मौजूदा दौर में, मौजूदा सूरत हाल में बलूचिस्तान की दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से भी यूनाइटेड नेशन, अमेरिका की उस कुछ पॉलिसी और उनके बयानात कुछ और, जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर और नुकसानात का भी जो नुकसानात उठा रहा है, लेकिन जो बैरूनी दुनिया है वो उल्टा दबाव बढ़ा रही है इन हवाला जहाज से। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा से दहशतगर्दी को, ये बड़ी बात सोचने समझने वाली है, मैं कोशिश करता हूँ कि बड़े नरम अल्फाज में ही बयान की जाए कि दहशतगर्दी की आड़ में कुछ मखसूस ज़हनीत ने अपने मुल्की मफादात को भी दाव पर लगाया, और उसी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए जो बैरूनी ताकतें हैं वो फिर आपको दबाव में लेकर आती हैं। जिस तरह आप एक दहशतगर्दी के वक्त, हालांकि इसके खिलाफ तो पूरी कौम मुतहद है, मुतफिक है इनके खिलाफ ऑपरेशन में और इनके कलाकमा करने में, मगर जब आप दहशतगर्दी की आड़ में किसी सियासी जमात को निशाना बनाते हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो और आज PTI हो, तो वहाँ जो बैरूनी ताकतें होती हैं वो अपने मफाद हासिल करने के लिए आपको इंसानी हकूक़ की आड़ लेकर वहाँ प्रेशराइज करती हैं। और यही आजकल हो रहा है अमेरिका और पाकिस्तान में। ये बैरूनी दुनिया से जो जी चाहे कोई प्रेशर डालता रहे, वो प्रेशर सिर्फ उतना ही डालते हैं किसी दूसरे मुल्क पर जहाँ उनका अपना मफाद हासिल करना हो। जब उनको वो मफाद हासिल हो जाए तो उनको किसी दूसरे मुल्क की इंटरनल सूरत हाल से कुछ नहीं होती, ना ही कुछ लेना देना होता है। वो बाद में जाए जो जी चाहे बर्बाद हो जाए, उनको क्या लेना। जब पाकिस्तान यहाँ बर्बाद हो रहा है तो अमेरिका का क्या नुकसान हो रहा है? उन्हें अपने मफादात देखने हैं कि वो किससे हासिल होते हैं। वो पीपल्स पार्टी से हासिल होते हैं, मुस्लिम लीग से हासिल होते हैं, PTI से हासिल होते हैं या किसी और जमात से हासिल होते हैं। वो जिस जमात से हासिल होंगे वो उसके पीछे थोड़ा सा हलाशेरी देते हैं। बाकी अंदरूनी मामलाती सारे इस जो हालात होते हैं वो इस पर असरअंदाज होते हैं। देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में अब पाकिस्तान क्या करता है, खासकर कश्मीर की पॉलिसी पर देख लें। ये तो कश्मीर और अफगानिस्तान की पॉलिसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में ली हुई थी, लेकिन कश्मीर की पॉलिसी पर क्या हुआ? वहाँ
उधर इमरान खान साहब यूएनओ में खड़े होकर कह रहे हैं कि वी विल फाइट, और यहाँ आगे आगे क्या सुनने को मिलता है कि हमारे पास तेल नहीं, हमारे पास टैंकों के पुर्जे नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ इनके कारोबार, वो सारा ध्यान जो कि उधर है ना, अगर ध्यान दें तो ऐसी बात नहीं है कि हम कोई लड़ नहीं सकते, जज्बा जहाज भी हमारे अंदर बखूबी मौजूद है, मुसलमानों के बसीते मुसलमान और अपने वतन के लिए लड़ने की सलाहियत भी रखते हैं, मगर चूँकि मफादात देखने ना कैसे हैं, कहाँ हैं, कौन से मफादात हमें अजीज़ हैं। इसी तरह हमसाइयों के मामले में आप देख लें, जिस जहाँ हमें दोस्ती चाहिए वहाँ हम ज़बरदस्ती आप एल मुझे मारने वाली पोजीशन पे हैं या चले जा रहे हैं। वजह अब देखें, एक बात जो ज़बान ज़द आम है, जो कभी सिर्फ चंद लोगों की ज़बान पर होती थी कि ये डॉलरों के लिए कुछ भी एक जंग से निकलकर दूसरी जंग में चले जाते हैं, मान लिया कि ये परसेप्शन नहीं सही और ये गलत है, लेकिन बन चुकी है। आप देख लें क्यों बनी है, आपकी पॉलिसी की वजह से बनी है। तो उस पॉलिसी को आप थोड़ा सा रिव्यू कर लें, छोड़ दें वो जिस जगह पर आप चले जा रहे हैं, कि जिस जगह पर आप चले जा रहे हैं वहाँ हर कश्मीर हो या अफ़गानिस्तान हो, वहाँ आपकी जो नुक्ता नज़र है वो कामयाब नहीं हुआ, नाकाम हुआ है। थोड़े से अरसे के लिए अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हुए, वो भी इमरान खान साहब का दौर था, तो आप पॉलिसी उसको फॉलो कर लें। ज़रूरी नहीं होता कि आपने अपना ही उसमें क्या कहते हैं लुच करना होता है। अपनी गलतियों और कोताहियों को ज़ाहिर है उस पर एक नज़र रखनी चाहिए और उनको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आपकी वो कोई अच्छी पॉलिसी, आपका कोई मुखालिफ ही क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, तो आपके अंदरूनी मुल्क मुखालफिन, सियासी मुखालफिन हैं, तो उसकी वजह से सिर्फ आप उसको छोड़कर एक ऐसे गलत रास्ते पर चल पड़ रहे हैं जो खुदकुशी का है, तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। आप ज़रूर इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें और इनको बदलने की कोशिश भी करें। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।